हमारे चैनल हंटिंग क्रिस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हंटिंग क्रिस में स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड मूवी के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को कवर किया था। आज हम इस मूवी के तीसरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को देखने से पहले जॉब 100 मूवी के पिछली वीडियो जरूर देख लेना, जो मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, जिनका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ड्राइवर को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं, जिसके बारे में वो शॉप के अंदर मौजूद अकीरा, केंचो और सभी लोगों में से किसी को भी इस बारे में नहीं बताता। उसे डर था कि अगर उसने बता दिया तो ये लोग उसे शॉप से बाहर निकाल देंगे। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि शॉप को देखते समय वहाँ दो लड़कियों को वाइन रखी हुई दिखाई देती है, जिसे वो सुजुका के मना करने पर भी पीने लगती हैं और अकीरा और केंचो को भी पीने के लिए कहती हैं। वाइन पीने के बाद ड्राइवर बेहोश हो जाता है और अकीरा एंड केंचो उन दोनों लड़कियों से बात करते रहते हैं। तभी अकीरा उनसे पूछता है कि तुम आखिर क्या काम करती हो। इस पर वो लड़कियां जवाब देती हैं कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं। ये सुनकर अकीरा और केंचो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अकीरा की विश लिस्ट में ये भी शामिल था कि वो एक दिन एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करे, जो इत्तेफाक से उसकी विश पूरी हो चुकी थी। तभी केंचो अकीरा से इशारों में उन लड़कियों से बात करने को कहता है, जिस पर बहुत ही शर्माते हुए अकीरा बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए उन लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर लड़कियां कहती हैं कि हम पर लाइन मारने की कोशिश मत करना। ये सब सुनकर केंचो हंसने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही केंचो उन लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है और वो तीनों अकीरा को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ये सब देखकर अकीरा अपनी किस्मत को कोसने लगता है और वहीं धरती में अपना सिर मारने लगता है। तभी वहाँ सुजुका आ जाती है, अकीरा को ये सब करते हुए देखती है तो वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर अकीरा कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अकीरा सुजुका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब सुजुका अकीरा का हाथ देखती है तो उसे पता चलता है कि अकीरा को चोट लगी हुई है और वो अकीरा के हाथ पर पट्टी बांधती है। तभी सुजुका कहती है कि तुम और तुम्हारा दोस्त इस कंडीशन को बहुत हल्के में ले रहे हो। मुझे लगता है जैसे कि तुम दोनों ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने के बजाय मस्ती करने निकले हो। तुम्हें इस परिस्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तो हर समय तैयार रहती हूँ, लेकिन तुम दोनों की हरकतों को देखकर लगता है कि खुद तो मरोगे ही, साथ में दूसरों को भी मरवाओगे। तभी उनके पीछे से ड्राइवर उठकर खड़ा हो जाता है, जो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज बन गया था। उसे देखकर अकीरा और सुजुका सोचने लगते हैं कि ये कब वायरस से इन्फेक्टेड हुआ और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे भागने लगता है और किसी तरह सुजुका और अकीरा ने अपनी जान बचाई। उधर दोनों एयर होस्टेस केंचो को इम्प्रेस करने में व्यस्त थीं और जोर जोर से आवाज़ें निकाल रही थीं, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज अकीरा और सुजुका को छोड़कर उनकी आवाज़ों के पीछे चला गया। वो ज़ॉम्बीज उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो तीनों लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज उन दोनों में से एक लड़की को पकड़कर काट लेता है, जिसे बचाने के लिए दूसरी लड़की आती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे भी काटकर इन्फेक्टेड कर देता है और उन्हें मारकर वहीं खाने लगता है। ये सब देखकर केंचो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज अपना खाना बीच में ही छोड़कर केंचो की आवाज़ के पीछे पड़ जाता है। केंचो वहां से चिल्लाते हुए भागता है। तभी हम देखते हैं कि अकीरा को केंचो की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, लेकिन सुजुका अकीरा के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ जिंदा रहना चाहती है
और वहां से चली जाती है, लेकिन अकीरा अपने दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है। उधर ज़ॉम्बी केंचो का पीछा करता रहता है और केंचो एक जगह आकर छिप जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज वहां भी आ जाता है। केंचो ज़ॉम्बीज के पास बिना आवाज किए हुए चुपचाप खड़ा रहता है, जिससे कि उसे वो ज़ॉम्बीज पहचान ना पाए। तभी शिजुका एक साउंड बजा देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी उस आवाज के पीछे ही चला जाता है और वो तुरंत डोर के पास आकर डोर को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से शॉप का डोर ओपन नहीं होता। उसके बाद वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बीज बन जाती हैं और शिजुका को मारने की कोशिश करती हैं। शिजुका अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ती रहती है। दूसरी तरफ केंचो और अकीरा भी दरवाजे के पास आ जाते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि शिजुका खतरे में है, तो वो उसकी जान बचाने के लिए शिजुका के पास आ जाते हैं। वहां आकर सबसे पहले केंचो फायरवर्क्स करता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज डिस्टर्ब हो सकें। वहीं दूसरी तरफ अकीरा शिजुका को अपने साथ लेकर चला जाता है। फाइनली वो तीनों लोग उस दुकान से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर अकीरा उसी गाड़ी को देखता है जिसे उसने दुकान के अंदर जाने से पहले देखा था। वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गाड़ी में शिजुका उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मर जाने देते मुझे, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ भाग भाग कर। इस पर अकीरा मजाकिया अंदाज में कहता है कि हम दोनों सुपर हीरोज हैं, हम किसी को भी ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। लेकिन शिजुका उनकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से केंचो को भी अब गुस्सा आ गया था कि ये कैसी लड़की है, हम तो इसे बचा रहे हैं लेकिन ये तो खुद मरना चाहती है। तभी शिजुका कहती है कि मैं अकेले ही सरवाइव कर लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि तुम दोनों मुझे पक्का मरवा दोगे। तभी अकीरा कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग आती है। इस पर शिजुका मना कर देती है, तो अकीरा कहता है कि तो फिर तुम्हें हमसे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए, उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ चली जाना, नहीं तो तुम बहुत जल्द ही इन भूखे ज़ॉम्बीज का खाना बन जाओगी। ये सब बात सुनकर शिजुका उनसे ड्राइविंग सीखने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से अकीरा बहुत ही खुश होता है और अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। इन सब के बाद केंचो अकीरा की विश पूरी करने में लग जाता है। वो सबसे पहले 7th डे पर अपने बालों को कलर कराता है और उसके बाद वो पानी पर योगा करने चले जाते हैं। वो सब बहुत ही अच्छे से योगा भी करते हैं, लेकिन तभी अचानक केंचो अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर शिजुका हंसने लगती है। तब अकीरा पहली बार शिजुका को हंसते हुए देखता है। उसके बाद वो तीनों पैराग्लाइडिंग करते हैं, जो अकीरा की विश लिस्ट का ही एक हिस्सा थी। इवनिंग में इन दोनों ने कैंपिंग भी की और रात होने पर वो तीनों फायरवर्क्स भी करते हैं। ये सब मस्ती करते हुए वो तीनों बहुत खुश थे। तभी मूवी में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो तीनों लोग अपनी वैन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी केंचो की नजर हॉट स्प्रिंग बोट पर पड़ी, जिसे देखकर केंचो बहुत खुश होता है। तभी हमें 2 ज़ॉम्बीज को बैठे हुए दिखाया जाता है, जिनके पीछे से ये तीनों चुपचाप निकलकर चले जाते हैं और फिर से मस्ती करने लगते हैं। तभी केंचो कहता है कि वो कल तक एक्वेरियम पहुंच जाएंगे, जिसे सुनकर अकीरा बहुत ही खुश होता है। इसके बाद शिजुका वहां आती है और उन दोनों को थैंक्स बोलती है अपनी जान बचाने के लिए। आगे मूवी में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब वो एक्वेरियम पहुंचने वाले ही होते हैं, जिस वजह से वो बहुत खुश थे। तभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस कारण वैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अकीरा के सिर में भी चोट लग जाती है, जिस कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तभी हमें मूवी में आगे का सीन दिखाया जाता है, जब अकीरा उठता है तो सामने अपने उसी टीम लीडर को देखता है, जिसने ऑफिस में अकीरा पर बहुत ही अत्याचार किए थे। इस वजह से अकीरा उसे सामने देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया। टीम लीडर अकीरा को पूरा एक्वेरियम दिखाता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, जिनसे ये टीम लीडर मजदूरों की तरह काम करवाता है। टीम लीडर अकीरा से कहता है कि वो यहाँ किसी काम से आया था, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी अटैक हो गया, जिस कारण उसने यहीं रुकने का फैसला किया। ये जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है और तो और यहाँ काफी सारी मछलियाँ भी हैं, जिस वजह से यहाँ खाने की कमी कभी नहीं होगी। यहाँ अकीरा को वो कपल भी मिलता है, जिन्होंने उससे मूवी के
पहले चैप्टर में नूडल्स मंगाए थे। अकीरा उस कपल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। टीम लीडर यहाँ लाए गए सभी सर्वाइव को अपने पास रखने के बदले उनसे तरह तरह के काम करवाता है, जैसे मछलियों को पकड़ना, उनकी सफाई करना और जरूरत पड़ने पर लोगों को जबरदस्ती किसी काम को पूरा करने के लिए बाहर भेजना इत्यादि। वहाँ अकीरा को अपने ऑफिस फ्रेंड भी दिखाई देते हैं जिन्हें टीम लीडर ने पूरी तरीके से अपना गुलाम बनाकर रख लिया था। अकीरा अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहता है लेकिन टीम लीडर उसे वहां जाने नहीं देते और उसे वहां से बाहर लेकर चला आता है, जहां अकीरा को एक्वेरियम के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ दिखाई देता है जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बी छूटे हुए थे। तभी टीम लीडर अकीरा से कहता है कि अगर कोई उसके साथ गद्दारी करता हुआ पाया जाता है तो उसे इस घेरे के अंदर ज़ॉम्बीज़ों के खाने के लिए फेंक दिया जाता है। टीम लीडर अकीरा से कहता है कि तुम मेरा इस काम में साथ दे दो तो हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसकी बात सुनने के बाद अकीरा ये सब करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरी विश लिस्ट पूरी करनी है। तभी टीम लीडर कहता है कि तुम अपनी नहीं तो कम से कम अपने दोस्तों की परवाह तो करो। इसके बाद अकीरा शांत हो जाता है और इस बारे में सोचने लगता है कि क्या उसे यहीं रहकर अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए या अपनी विश लिस्ट को पूरा करना चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद अकीरा ने फैसला किया कि वो यहीं रहकर अपने दोस्तों को सुरक्षित रखेगा। और इसी के साथ इस मूवी के पार्ट 3 का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको जॉम 100 बकेट लिस्ट लाइफ ऑफ द डेड का एपिसोड 3 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस मूवी के अगले एपिसोड के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।